हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। आफ्टर समर वेकेशंस यूनिवर्सिटी 1 अगस्त से खुल गई है और नए वाइस चांसलर हैं जो कि ये समझिए 100 साल के बाद पहली फीमेल वाइस चांसलर है। शी इज लोकल, वेरी कॉम्पिटेंट, बहुत ही सॉफ्ट और काफ़ी दिन से प्रिंसिपल थी वुमेंस कॉलेज की। शी वॉज मैनेजिंग इट वेरी वेल। लेकिन जो हर वाइस चांसलर के आते वक्त, उनके अपॉइंटमेंट के वक्त भी और उसके बाद भी होता है, वो अब भी हो रहा है और हुआ है। पहले तो ये कि कम्युनिटी ने जब पैनल 3 लोगों का चला गया कोर्ट से, तो पूरा यहाँ कैंपस में बवंडर रखा कि फीमेल वाइस चांसलर नहीं होनी चाहिए। उस वक्त भी मेरा कहना था, आज भी है, कि कोर्ट की मीटिंग तक तो आपका इंटरफेरेंस कुछ काम कर सकता था, जिससे कि कुछ वोट इधर उधर हो जाते। लेकिन वंस द पैनल ऑफ 3 हैज़ बीन सेंट टू द गवर्नमेंट और द विजिटर, उसके बाद आपकी ना कोई सुन रहा है, ना आपके हंगामे से कुछ होता है। लेकिन आपने खूब किया और फाइनली वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था, जो गवर्नमेंट चाहती है कि एक फीमेल वाइस चांसलर आ गई है। वी आर वेरी हैप्पी। एक फीमेल को मौका मिला जामिया में, इससे पहले जामिया में मिला। अब सवाल ये है, बार बार कहा जाता है कि वो रिमोट कंट्रोल से चलेंगी। दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। जो कुर्सी पे बैठा है वो समझता है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, कहाँ किस वक्त किसकी राय चाहिए, किसकी नहीं चाहिए, वो समझता है। तो अगर वो किसी से राय लेती है, एक्सपीरियंस वाइस चांसलर, फॉर्मर वाइस चांसलर से, मैं नाम लूँगा तारिक मंसूर साहब से, सो व्हाट। तारिक साहब एक एक्सपीरियंस टीचर रहे, एक बड़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन में है। भले ही हम उस पार्टी को, मैं भी पसंद नहीं करता हूँ एंड आई डोंट गो विद दैट पार्टी, लेकिन तारिक साहब ने यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छा चलाया। जब ज़रूरत हुई सख्ती की, वो भी की। पुलिस की एंट्री हुई, बहुत कंट्रोवर्शियल था मामला, लेकिन वो शायद मजबूरी थी। और अभी तक वो बच्चे कुछ के केसेस चल रहे हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट। अब आइए दूसरी बात पर। जब भी वाइस चांसलर कोई नया आता है, तो जो एक माफिया है यूनिवर्सिटी के अंदर, जो तकरीबन सभी इदारों में होता है, कहीं बहुत पावरफुल होता है, कहीं कमज़ोर होता है। हालांकि वो माफिया तकरीबन यूनिवर्सिटी में काफ़ी हद तक कमज़ोर भी हुआ है, वीक भी हुआ है। चूँकि वो सीनियर लोग थे, रिटायर हो गए, जिन्हें सिवाय बवंडर मचाने के कोई काम ही नहीं था। लेकिन स्टिल जब नया विषय आता है तो कुछ इस तरह के प्रेशर्स बनाते हैं, इस तरह के हंगामे खड़े करते हैं कि वो ये देखना चाहते हैं कि इस वाइस चांसलर को किस हद तक दबाया जा सकता है। कुछ वाइस चांसलर उस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, और एक ग्रुप हावी हो जाता है और वो चलाता है वाइस चांसलर। मैं नहीं समझता कि जो प्रेजेंट वाइस चांसलर हैं वो किसी माफिया की मदद लेंगी या उनके सहारे यूनिवर्सिटी को चलाएंगी। एंड देखिए, नंबर 2, द यूनिवर्सिटी इज मेंट फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज। मेन मकसद है नॉलेज इम्पार्ट करना, और उसमें बच्चे का, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट सबसे ऊपर आता है। दैट इज़ द सुप्रीम।
स्टूडेंट्स की वजह से यूनिवर्सिटी है, उन्हीं की वजह से टीचर्स हैं, उन्हीं की वजह से नॉन टीचिंग स्टाफ है, उन्हीं की वजह से वाइस चांसलर है, रजिस्ट्रार है, सब कुछ है। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जाहिर है स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट सबसे टॉप पर रखना होगा और रखना चाहिए। लेकिन जैसे आप जानते हैं टीचर्स का काम क्या है कि वो ईमानदारी के साथ पढ़ाए। वो सबको मालूम है कि कितनी ईमानदारी से हम पढ़ा रहे हैं और हम किन किन हरकतों में इन्वॉल्व रहते हैं, सब मालूम है, सबको पता है। लड़कों की इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मिसगाइड करते हैं और होते होते यह हालत हो जाती है कि आप जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, लड़का ही आपको डिक्टेट करने लगता है। और ऐसे लड़के 100-200 से ज़्यादा नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी के अंदर 30,000 की स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम 200-250 लड़के इस तरह के होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी बच्चे जो हैं अपने इंटरेस्ट उनका पढ़ना है, एजुकेशन पाना है। लिहाजा आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उन्हें बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी एजुकेशन दें और झंझोटे में ना पड़े। और वाइस चांसलर को और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जो बच्चों की जायज़ बात है उसे तो बगैर उनके प्रेस करे ही आप रिजॉल्व करें, जैसे आपकी नॉलेज में है, या 2-4 अच्छे पढ़ने लिखने वाले जो अच्छे बच्चे हैं उन्हें बुलाएं, डिस्कस करें, उन्हें अपने लेवल पर रिजॉल्व करें। इस हद तक ना बच्चों को जाने दिया जाए कि वो प्रोटेस्ट करने की उन्हें ज़रूरत पड़े। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर नाजायज़ उनकी डिमांड्स हैं तो वाट एवर में भी द सर्कमस्टांसेस उसे नहीं मानिए। चूँकि आप 10 लोगों के इंटरेस्ट में 25,000 बच्चों का नुकसान होता है उसमें, अगर पढ़ाई ना हो प्रॉपरली या इन मामलों में एडमिनिस्ट्रेशन मजबूरन घुसेगा तो जो डेवलपमेंटल एजुकेशन प्रमोशन काम है वो सब रह जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है, जैसे मैं आपसे कहूँगा कि जो पूरी दुनिया का ये सिस्टम है कि हर सेशन के बाद लड़कों के कमरे बदले जाते हैं और दे वेकेट ड्यूरिंग द समर वेकेशन। यहाँ पहले भी अटेम्प्ट किया गया है, उसमें कुछ हद तक का क्या काफ़ी हद तक पीके अब्दुल अजीज़ साहब कामयाब हुए और उन्होंने रीअलॉटमेंट किया और उनके टाइम में 2000 के करीब जो इलीगल रह रहे थे उनकी वैकेंसीज क्रिएट हुई, लिहाजा ज़्यादातर बच्चों को हॉस्टल मिला। अब क्या हो रहा है, जो जिनका कैरियर बनना है, नए बच्चे आते हैं उनका तो कैरियर बनना है, तो दे शुड बी गिवन द अकोमोडेशन ऑन प्रायोरिटी बेसिस। और जो लड़के 8-10 साल से हॉस्टल में पढ़े हैं उनमें एज पर देयर क्लास एक क्राइटेरिया बना करके कुछ से वो खाली करना चाहिए। अगर उन्हें रहना अलीगढ़ में तो वो कमरा लेकर वो बाहर रहें, ना कि नए बच्चे बाहर रहें। मैं बताऊं कनाडा में तो ये है, जब एडमिशन होता है तो पहले साल लड़के को हॉस्टल देते हैं, दूसरे साल उससे कहते हैं आप बाहर ढूंढिए, बाहर रहिए, हमारे पास एकोमोडेशन नहीं, और वो फिर नए बच्चों को रखते हैं जिससे कि वो सेटल हो जाए, समझ जाए सिटी। लेकिन हमारे मैडम ने भी जो वाइस चांसलर हैं हिम्मत करी और उन्होंने कोशिश करी कि ड्यूरिंग समर पूरे हॉस्टल खाली हों और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी रही। मजबूरी यही, चूँकि ओवरलैपिंग हो जाती है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, एडमिशन्स हो रहे हैं, कुछ के रिसर्च हैं, कुछ के एंट्रेंस टेस्ट हैं, तो वो उतना नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक शी वाज सक्सेसफुल। और सक्सेसफुल ना होने में मैं आपसे बता दूं, इसमें जिम्मेदारी है प्रोस्टो की और प्रॉक्टर की, DSW की। मैं भी 4 हॉल का प्रोस्ट रहा हूँ। एक छोटी सी एग्जाम्पल दूँ, जब अंसारी साहब आए अवैध प्रोस्ट सुलेमान हॉल, हामिद अंसारी साहब आए, उन्होंने मीटिंग करी सब प्रोस्टों की, DSW की, सबसे पूछा आपके यहाँ कितने इलीगल हैं, कितने इलीगल हैं। ऑलमोस्ट एवरी प्रोस्ट सेड दे नो इलीगल। मेरा नंबर आया, मैंने कहा साहब मेरे 250 थे, लेकिन अभी 70 इलीगल आए। और सब के सामने कहा, मैं कहा ये सब झूठ बोल रहे हैं, कि ये तो इनके कमरे भी मैं बताऊं किस में इलीगल रह रहे हैं। तो ये तो मॉरल हमारे उस्ताद का, टीचर का है
अरे प्रोस्टी आपका पेशा नहीं है या प्रॉक्टरी आपका पेशा नहीं है, आपका पेशा है टीचिंग। लेकिन आप टीचिंग में आपका उतना इंटरेस्ट नहीं जितनी आप जान देते हैं इन पोजीशन पे। ये तो करिए, टीचर से को करना है, लेकिन ये याद रखिए कि प्राइमरीली यू आर टीचर और बिकॉज ऑफ टीचर यू आर गेटिंग ऑल दीज पोजीशन। ऐसे ही सप्लीमेंट्री हो गई, उसमें फेल हो गए। अब लड़के कह रहे हैं हमारी तीसरी सप्लीमेंट्री कराइए। आखिर ये कब तक चलेगा? कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारे यहाँ तो सब बहुत बच्चों को फेल कर दिया गया, उन्हें पास करिए। देखिए ये सब चीज़ें ये भी मैं भी जानता हूँ, लेकिन वो किसी सब्जेक्ट में किसी खास टीचर ही की होता है, सब नहीं होता। मुझे भी याद है कि एक टीचर ने 100 में 17 दिया, जब उसका रिवैल्यूएशन हुआ मालूम हुआ उसके 60 आए। तो कभी कभी टीचर्स नो डाउट वो बहस होते हैं, लेकिन ऐसे केस 50-100 होंगे, उन्हें चाहिए यूनिवर्सिटी करा लें। ऐसा नहीं वो डिमांड गलत है, लेकिन एन मास आप कहें। दूसरी ये भी देखना पड़ेगा उनकी डिमांड्स को कंसिडर करते हुए कि वो साल में उनकी परसेंटेज अटेंडेंस क्या रही है, क्या उन्होंने सब सेशन दिए, सब सबमिशन दिए, सब क्लास अटेंड करी। मैडम ने ये भी किया है, जो वैसे तो हर साल ही होता रहा, जाने कितने साल, कि अटेंडेंस फॉर एग्जामिनेशन विल बी 75%। देखिए 75% का मतलब भी ये है कि आपका 3 में सेमेस्टर तो अनफॉर्चुनेटली 70 दिन का हो रहा, जो कि 110 दिन का कम से कम होना चाहिए। तो अगर हफ्ते में आप हर हफ्ते 2 दिन ना आए तो भी आपकी अटेंडेंस पूरी हो जाएगी। लेकिन आप चाहें आप कभी ना आए और अटेंडेंस भी मिले, इम्तहान में भी बैठे और पास भी करें, ये नहीं होना चाहिए। इससे यूनिवर्सिटी का भी नुकसान है और इन बच्चों का भी ना समझी है, ये इनका भी नुकसान है। मुल्क में क्या पूरी दुनिया में कंपटीशन है, सिर्फ डिग्री लेके काम नहीं चल रहा है। सभी को मालूम है कि बीटेक और एमबीए करने के बाद 90% बच्चों को जो सैलरी मिली है वो 15,000 से 25,000 मिल रही है, और वो भी सबको नहीं मिल रही। तो देयर इज ए कंपटीशन। सिर्फ डिग्री गले में लटका करके आप निकल जाएं, दैट इज नॉट एनफ। और फिर ये भी कभी कंपेयर ना करिए कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा। भाई उन पर तो हज़ारों इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छे भी हैं, उसमें बहुत हाई क्वालिटी भी है, ख़राब भी है। दे हैव द चॉइस। देखिए आपके पास तो एक ही इंस्टीट्यूशन है या 2 कह लीजिए जामिया, तो आपको तो तैयारी करनी है इन सब के बीच में अपने को अच्छा साबित करने की। तो मेरा यही है, वाइस चांसलर से भी अपील है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील है, बच्चों से भी अपील है कि एक तो ये कि रोज़ धरना देना और गेट बंद करना। धरना देने की जो जगह तय हुई थी हाई कोर्ट के डायरेक्शंस पे, वहाँ धरना हो, ये डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन ये तरीका नहीं कि जब चाहे 10 लड़के आए और उन्होंने गेट बंद कर दिया और प्रोक्टर ऑफिस खुशामद कर रहा है, शक्ल देख रहा है। प्रोक्टर ऑफिस में कितने बुल्स हैं, कितने स्टाफ हैं? मोर देन 800। क्या 800 की ज़रूरत है? आप सिर्फ और सिर्फ 200 लोग रखिए और 200 बाहर से सिक्योरिटी एजेंसी से लीजिए, देखिए यूनिवर्सिटी कैसे चलती है। आपने तो प्रोक्टर ऑफिस को भी पुलिस स्टेशन बना दिया कि ड्यूटीज लगाने के कौन कहाँ जाएगा, उसका भी धंधा चल रहा है। डेली वेजर से भी धंधा चल रहा है, साइकिल स्टैंड पे भी धंधा चल रहा है, टीटी वाले आते हैं उनसे भी पैसा वसूल हो रहा है, कारों में लोग आ रहे हैं मरीजों को लेके, उनसे भी हो रहा है। हम तो सब इसमें बिजी हैं। वी हैव नो टाइम ऑफ थिंकिंग के बच्चों का क्या होगा, इनका फ्यूचर क्या होगा, इनकी पढ़ाई का क्या होगा। हमारा स्ट्रेस है एग्ज़ाम रिफॉर्म, एग्ज़ाम। हमारा कभी इसमें स्ट्रेस नहीं है कि हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी है। एग्ज़ाम किस चीज़ का लेंगे जब आपने पढ़ाया नहीं?
एग्ज़ाम लीजिए या ना लीजिए, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज इम्पार्ट करिए ना। और कंपटीशन इसमें 100% रिजल्ट, जो एग्ज़ाम दे रहा है वो भी, जो नहीं दे रहा वो भी। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आप एडमिशन करते हैं। बीच में हुआ था कि 15 या 14 या 13 अगस्त होती थी कि उसके बाद अगर सारी सीट भी खाली रह जाए तो कोई दाखिला नहीं होगा, और ये चला काफ़ी दिन तक। अब मैं समझता हूँ कि बीच में भी हो रहे हैं, जो वैकेंसी होती है वो 2 नंबर से होते हैं। वैसे ही स्कूल्स में एक तरीके के कैजुअल वैकेंसीज 2nd, 3rd, 4th, 5th, 9th मिड ऑफ द सेशन कर देते थे, नथिंग रॉन्ग, लेकिन वो मेरिट पर नहीं होते, वो बाय एंड लार्ज फेवरिज्म पे होते हैं। तो लिहाजा ये पॉलिसी की गई थी कि दाखिले से 1st में, 6th में और 9th में होंगे थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। उसके अलावा कोई भी सीट खाली हो नहीं भरी जाएगी। दोनों की मेरिट डिमेरिट है, चूँकि ये भी सही है कि सीट खाली क्यों रहे, कुछ बच्चों का फ़ायदा हो, लेकिन उसमें देखना पड़ेगा कि जिसका ड्यू है उसे ही मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत वीक बच्चों को आप दे रहे हैं और अच्छे बच्चे सफ़र करें, बस ये है। अदरवाइज दोनों सिस्टम ठीक है, नथिंग रॉन्ग। तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चों की सही डिमांड है, वो डाइनिंग हॉल से कंसर्न हो, हॉस्टल फैसिलिटीज से हो, या क्लास में होने के हो, कोर्स ख़त्म करने के, उसे तो आपको बगैर उनके दबाव के उसे मानना चाहिए। और जो नाजायज़ हैं उस पर व्हाट एवर मे बी द सर्कमस्टांसेस आप गिव इन ना करें, चूँकि वो लॉन्ग रन में उससे नुकसान है। ये नहीं कि कोई इज्जत का सवाल है, बच्चों के सामने इज्जत का कोई सवाल नहीं होता। बच्चे अपने हैं, उनसे बात करें, उन्हें बैठाएं, मोहब्बत के साथ चलें और उन्हें समझाएं। चूँकि आपका जो सर्वाइवल है, कि आपकी जो एग्जिस्टेंस है, आपकी जो तनख्वाह है, वो इसलिए मिल रही है कि आप बच्चों के लिए हैं, दे आर द टॉप प्रायोरिटी। तो मुझे ये कहना है, वही नए कोर्सेज़ की है, एक होड़ लगी है, जो चाहे डिमांड आ जाती है ये कोर्स खोलना। बाद जगहों पर 10% से कम एडमिशन हो रहे हैं कुछ कोर्सेज। ये पहले हो चुका कि अगर 10% से कम है तो उन कोर्सेज को बंद कर दिया जाएगा, चूँकि यूनिवर्सिटी की इतनी उसमें रिसोर्सेज वेस्ट जाती हैं। और मुझे ये मालूम है कुछ क्लासेज में 20 या 25 सीटें, 3 और 4 बच्चों का दाखिला होता है, और उस पर आपके टीचर लोड भी दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये चीज़ एक कमेटी बनाई जाए और ऐसे कोर्सेज को आप बंद करिए। दूसरी चीज़, एक चीज़ में आपने बैचलर खोला, मास्टर की डिमांड आई, उसका सर्वे कराइए, क्या उसे करने से कोई फ़ायदा है। फ़ायदा है तो आप करिए। अगर आप ये समझते हैं फ़ायदा नहीं, तो ये नहीं कि लड़कों के दबाव में या कोई टीचर्स के दबाव में आ करके उन चीज़ों को माने, क्योंकि वो बेचारा 2 साल और बर्बाद करेगा, उसके बाद फिर उसके लिए कोई रास्ता नहीं। तो उसकी सब एम्प्लॉयबिलिटी आपको देखनी चाहिए। और आपको मालूम है इस वक्त इतने प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुल गए, जो वैल्यू, जो हैसियत यूनिवर्सिटी की 20 साल पहले थी, वो आज नहीं रही। इंजीनियरिंग में 40,000 बच्चे बैठा करते थे, अब हार्डली 5-6 हज़ार बच्चे एंट्रेंस टेस्ट में बैठ रहे हैं, और कोर्सेज में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। सिर्फ यहाँ 2 लिए आते हैं बच्चे कि इंटरनल हो जाए, और फीस भी कम है, खाने का भी, रहने का भी बहुत कम है। लेकिन हमें ये नहीं कि अगर वो कम है, अव्वल में तो मेरा ये कहना है, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रेशर है, IITs में 5-5, 6-6 लाख पर एनम हो गई है। NITs जो हैं उनमें जो इस वक्त फीस है एक सेमेस्टर की 1.5 लाख के करीब है इंजीनियरिंग में। तो फीस ये नहीं कि 20 रुपये थी और आपने 200 कर दिए तो कहें साहब 10 टाइम्स बढ़ा दी। डोंट थिंक लाइक दैट। तो फीस को आपको एनहांस करना पड़ेगा, जिससे बच्चे को भी एहसास हो, उसके पेरेंट्स को भी एहसास हो कि हम कुछ खर्च कर रहे हैं तो हमें तालीम मिल रही। दूसरी, गवर्नमेंट भी आपकी एड कम करती जा रही है,
एजुकेशन के ऊपर, तो आपको जनरेट भी करना है। हाँ, जो गरीब बच्चे हैं उसके लिए अलग फंड बनाइए कि उन्हें स्कॉलरशिप दीजिए, उनकी फ़ीस पे करिए उससे, और जो मदद हो सकती है वो कम्युनिटी भी करे और यूनिवर्सिटी भी एक फ़ंड बना करके उसे करे। तो मुझे यही कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी और बोलूँगा, बाद में बोलूँगा, क्योंकि हालात जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से वाइस चांसलर को घेरने की कोशिश हो रही, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड आई नो ये कोई वाइस चांसलर बाहर से नहीं आ गई। वैसे तो नए आए थे पी के अब्दुल अजीज, कहाँ से, केरला से। एक वो थे, एक रजिस्ट्रार था। दो लोगों ने 5 साल यूनिवर्सिटी चलाई और ऐसे चलाई जैसे वो चाहते थे, और टेन्योर ख़त्म होने के एक दिन बाद गए, जो हिस्टोरिकल है। तो जो प्रेजेंट वाइस चांसलर हैं वो तो लोकल हैं, उनके हज़ारों अपने भी लोग हैं, उनके अच्छे एडवाइज़र भी हैं। आई एम श्योर शी विल सक्सेसफुली कंप्लीट हर टेन्योर। कुछ लोगों में इस तरह की बात चल रही कि ये चला नहीं पाएंगी, बीच में छोड़ेंगी। वो भूल जाएं, ना ये छोड़ेंगी, ना छोड़ना चाहिए। ये 5 साल अपना पूरा करेंगी और बहुत अच्छी तरह से पूरा करेंगी। सिर्फ यह है कि माफिया के दबाव में ना आए। और एक और राय है, मैं किसी के मुखालफत नहीं। जब नया वाइस चांसलर आता है वो अपनी नई टीम बदल लाता है, और नई टीम में बहुत अच्छाई भी होती है, कमज़ोरी भी है। कमज़ोरी तो ये कि भाई उन्हें उतना एक्सपीरियंस नहीं, तो पुराने लोगों को कुछ को साथ ले लीजिए आप, थोड़ा बहुत उनसे सीखेंगे। वैसे सबको सब कुछ मालूम है, चाहे वो प्रोस्ट हो, चाहे DSW हो, चाहे प्रॉक्टर हो, चाहे कोई भी स्टाफ हो, जब तक कि वो बिल्कुल इंडिस्पेंसेबल ना हो। एक्सेप्शन कुड भी दिया है, तो बाय एंड लार्ज उन्हें चेंज करिए और दूसरे लोगों को, अच्छे लोगों को ढूंढ करके लाइए, और उनसे ये भी बताइए कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी टीचिंग है, ये नहीं आप यहाँ रहे। और करप्शन भी अनलिमिटेड है। अगर पिछले 5-10 साल की देखें तो हंड्रेड्स ऑफ इंक्वायरीज वर सेटअप, और उसमें आइडेंटिफाई हुए कल्प्रिट्स, करप्शन के केसेस, बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन अनफॉर्चुनेटली। इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। स्टाफ काफ़ी हद तक क्लासेस नहीं लेता है, कोर्स ख़त्म नहीं करता है, बच्चे सेशन नहीं देते हैं, होम असाइनमेंट सबमिट नहीं करते, नंबर तब भी 99% आते हैं। तो इस कल्चर को आपको बदलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।